अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर? आप सब ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है, सेहत ठीक है और उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको सही और सलामत रखे। पिछले काफ़ी दिनों से मेरे चैनल की एक वीडियो है जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, वहाँ से वो मेरा उस पर नंबर भी है और उस हवाले से बहुत सारे ऐसे कॉल्स मुझे रोज़ आती हैं और अजीबो-गरीब जो ना वो सवाल जो है पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं सर आपके साथ माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरा चैनल है, जिस हवाले से मेरा चैनल है, सवाल भी उस हवाले से होना चाहिए। अब जो सवाल हैं बिल्कुल अजीबो-गरीब होते हैं। अब मुझे पता ही नहीं होता मैं उनका क्या जवाब दूँ, कैसे आपको जो ना वो गाइड करूँ। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से कहते हैं और जो नए आए हैं, जो अभी पहली वीडियो मेरी देख रहे हैं, तो उनसे भी गुज़ारिश है कि आप जब सवाल करें तो आप देखें कि हम जो चैनल है, जो वीडियो हम देख रहे हैं, वो किस बारे में है। मेरा चैनल जो है वो ट्रैवल है, ट्रैवल ईरान का ट्रैवल, ईरान के अंदर ज़ियारतें और जो विज़िट है, उस हवाले से मेरा चैनल है। उसके अलावा ईरान का जो बिज़नेस है, कारोबार है, उस हवाले से मेरा जो ना वो चैनल है। उसके बारे में मेरी मालूमात यहाँ पे जो ना अवेलेबल है मेरी तमाम। उस हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो, कोई मैसेज हो तो मैं उसका जवाब देने के लिए ज़रूर तैयार हूँ। उसके अलावा जो सवालात हैं वो मेरी लाइन नहीं है और मतलब वो पूछने का फ़ायदा नहीं। आपका भी टाइम ज़ाया होता है, मेरा भी टाइम ज़ाया होता है। अब किसी को जवाब ना दूँ तो वो भी नाराज़ होता है। तो सर पिछले कुछ अरसे से इतने सारे मेरे पास सवाल आ रहे हैं, इतने सारे मेरे पास सवाल आ रहे हैं, सर हम अगर विज़िट वीज़ा लेकर वहाँ पे आ जाएँ, तो क्या हम वहाँ पे काम कर सकते हैं? वहाँ पे हमें वर्क परमिट मिल सकता है, वर्क वीज़ा मिल सकता है। सर वहाँ पे जॉब का क्या स्कोप है? कोई कहता है सर मैंने एमए किया हुआ है, सर मैंने डबल एमए किया हुआ है, कोई कहता है सर मैं एमए रियाज़ी हूँ, मैं एमए इंग्लिश हूँ। और मैं ये कह रहा कि सर मैं यहाँ पे बड़ी अच्छी जॉब कर रहा हूँ, 60-70 हज़ार रुपये मेरी जो है ना मैं यहाँ से पे ले रहा हूँ और मैं वहाँ आना चाहता हूँ, मैं वहाँ कैसे सेटल हूँ? तो सर मैं कैसे आपको बताऊँ? देखिए ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसके ऊपर सैंक्शन है, यानी ईरान के ऊपर अमेरिका की तरफ से पाबंदियाँ हैं। इस वजह से ईरान के अंदर यानी दाखिल जो ईरान का अपना जो माहौल है, ये अमेरिका से ज़ाती तौर पे बहुत दुश्मनी करते हैं, यानी नफ़रत करते हैं। उस वजह से यहाँ पे इंग्लिश का कोई स्कोप ही नहीं है, यहाँ पे किसी को इंग्लिश ही नहीं आती, 5% लोग हैं जिनको इंग्लिश आती है। तो इस वजह से ईरान के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ारसी बोली जाती है और जो कोई कोई इंग्लिश कोई डिमांड करता है सर मैं वहाँ पे जॉब क्या कैसी है, ये कैसा है, वो कैसा है, कोई कहता है जी मैं ट्रेलर हूँ, कोई औरतें मुझे लड़कियाँ मुझे फ़ोन करती हैं जी हम जो वहाँ पे आके ना वो काम करना चाहती हैं, ये जो होता है तैयार करने वाला ब्यूटी पार्लर का। तो मैं उनसे बताता हूँ, मैं उनसे वहाँ भी बता रहा हूँ, यहाँ भी बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखें सबसे पहली बात ये है कि ईरान में काम करने के लिए सबसे पहले आपको फ़ारसी आनी चाहिए। अगर आपको फ़ारसी नहीं आती तो फिर यहाँ काम का आपको मिल ही नहीं सकता। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जॉब का कोई स्कोप नहीं, यहाँ पे कोई जॉब नहीं है। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि जो ज़ियारती वीज़ा होता है और जो अभी तो बंद है, ज़ियारती और विज़िट वीज़ा अभी बंद है, 2.5 साल से अभी तक खुला नहीं। लेकिन जब जब भी खुलेगा, जब कभी भी खुलेगा, ज़ियारती और विज़िट वीज़ा 1 महीने का वीज़ा होता है। 1 महीने के बाद आपको वापस ही जाना है। अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो इनलीगल रहते हैं, तो इनलीगल तो जॉब नहीं मिलती ना किसी को भी। उसके अलावा बिज़नेस वीज़ा अवेलेबल है। अब जो बिज़नेस वीज़ा है, वो आपको पाकिस्तान से मिलेगा, वहीं से आपको अगर इंडिया में है, आपको इंडिया से मिलेगा। अब जिस मुल्क में, जिस कंट्री में आप हैं, वहीं से आपको बिज़नेस वीज़ा जो ना वो मिलेगा। अब बिज़नेस वीज़ा 3 महीने का है, 6 महीने का, 1 साल का है। अब जो बिज़नेस वीज़े की जो रिक्वायरमेंट है, वो मेरी 1 घंटे की वीडियो है यूट्यूब पे। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, वो बड़ी डिटेल के साथ मैंने वहाँ पे बताया हुआ है। उसके अलावा जो लोगों के ये ज़हन में है कि सर हम वहाँ आके तो रह सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, तो सर प्लीज़ मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जॉब वगैरह यहाँ पे नहीं मिलती। कोई भी ऐसा मतलब कुछ जैसे होता है ना दूसरी कंट्रियों में यूरोप पे हम जाते हैं, यूरोप पे जाके कोई जॉब वगैरह मिल जाती है, ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ मज़दूरी है। हौज़री का काम है, जो हौज़री का काम करते हैं और वो तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपया महीने का कमाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा देखें ईरान ईरान जो है ना वो है एक यानी एक ऐसी कंट्री है कि जहाँ यहाँ पे जो लोग आते हैं वो आगे तुर्की जाने के लिए आते हैं। ईरान में नहीं रहते, ईरान में बहुत कम लोग रहते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ से फिर आगे मूव हो जाते हैं तुर्की में। तुर्की में काम है, तुर्की में जॉब है, वहाँ का सिलसिला कुछ और है, लेकिन ईरान में ऐसा कुछ भी नहीं है। जी, बिल्कुल, ईरान में ऐसा कुछ भी नहीं है। ईरान में लोग आते हैं और मूव हो जाते हैं आगे के लिए। जो ईरान में काम करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि वो 20 से 25 या 30 हज़ार रुपये महीने का जो ना वो कमाते हैं।
इसके अलावा मेरे भाई कोई भी जॉब नहीं है, कोई आपको झांसा दे ईरान में ऐसी जॉब है, ऐसी जॉब है, ऐसी जॉब है, कोई ऐसी जॉब नहीं है। अब बहुत से लोग मुझसे कहते हैं सर हमने तो हमारे दोस्त हैं वहाँ पे ईरान में, कोई कह रहा है मैं 60,000 कमाता हूँ, कोई कह रहा है मैं 70,000 कमाता हूँ, तो शायद कमाते होंगे, लेकिन मेरी वो लाइन नहीं है। अगर आपके कुछ दोस्त हैं ईरान के अंदर जो 60-70 हज़ार रुपया कमा रहे हैं तो आप उनसे रब्ता करें। अब मेरी वो लाइन ही नहीं है, मैं किसी को गलत गाइड क्यों करूँ? कोई मेरे बिहाफ पे मेरी बातों को सुन के ईरान के अंदर आ जाए और फिर सारी उम्र जो ना वो मेरे लिए बद्दुआएं उसके दिल से निकलें, तो ऐसा नहीं है। जितनी मालूमात मुझे है, 20 साल से मैं यहाँ पर हूँ, जितनी मालूमात मैंने इकट्ठी की है, जितना मेरा तजुर्बा है, जितनी मेरी मालूमात है, मैं वही मालूमात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं अपनी ज़ात के अलावा अपने आप से कोई मालूमात आपको, झूठी मालूमात और फेक मालूमात, फेक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, तो मैंने किसी भी वीडियो में कोई फेक इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपको नहीं दी। यहाँ पे लोग हैं जो रोड पे बैठ के एन के बेचता है, कोई चीज़ बेचता है, लेकिन वो भी फारसी सीख चुके हैं, लेकिन वो एन के बेचते हैं। पुलिस आती है, वो एन का पकड़ के ले जाती है, फिर वो उनको पैसे देते हैं, फिर वो वापस लेते हैं। तो कुछ ऐसा स्कोप है। लेकिन जो मेहनत करने वाले हैं वो कमाते हैं, लेकिन कमाते इतने ही हैं, 20, 25, 30, बस, इससे ज़्यादा नहीं। जो यहाँ इससे ज़्यादा कमाते हैं अभी फिर वो आगे तुर्की में मूव हो जाते हैं। तो ये बात है। अब बराए मेहरबानी मेरा ख़्याल है कि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो चुकी होगी कि यहाँ पे जॉब का कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। हाँ, स्टडी के लिए आप यहाँ पे आएँ, स्टडी की यहाँ पे यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन स्टडी का जो वीज़ा है वो भी आपको वहीं से मिलेगा, पाकिस्तान से मिलेगा। तो आप पाकिस्तान से वीज़ा लेकर आएँ, यहाँ पे स्टडी करें। बिज़नेस का स्कोप यहाँ पे है, आप बिज़नेस कर सकते हैं। मेरा खुद का स्पोर्ट्स का बिज़नेस है, अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल से मैं कर रहा हूँ और मैं राज़ी हूँ, बड़ा अच्छा बिज़नेस का स्कोप है। उसके अलावा मेरे भाई हैं, कोई सर्जिकल का काम करते हैं, कोई जो ना वो इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं, वो एक अलग मैटर है, वो बिज़नेस करते हैं, वो काम नहीं करते मेरे भाई, जॉब नहीं करते। आप मेरी ना इलेक्ट्रॉनिक जो वसाइल होते हैं उसकी मेरी कोई लाइन नहीं है, सर्जिकल की मेरी लाइन नहीं है, मेरी स्पोर्ट्स की लाइन है। तो सर्जिकल के कोई हवाले से अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मेरे पास कोई उसका जवाब नहीं है। कोई और के हवाले से पूछेगा, मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं है। हाँ, स्पोर्ट्स के हवाले से कोई मुझसे पूछेगा तो ज़रूर मैं उसको गाइड करूँगा, उसका जवाब आपको दूँगा। मैंने ये आपको एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया है कि यहाँ पे जो बिज़नेस है वो स्पोर्ट्स का है, सर्जिकल का है, वो दूसरी चीज़ों का है। अब आप जिस लाइन में माहिर हैं, अगर आप सर्जिकल की लाइन में माहिर हैं, तो आप कोई ऐसा बंदा ढूँढें जो सर्जिकल का काम करता हो ईरान के हवाले से, उससे कॉन्टैक्ट करें। मैंने तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कि बिज़नेस अच्छा है, सर्जिकल का है या इलेक्ट्रॉनिक का है, बिज़नेस अच्छा है। अब आप ढूँढे ना उसको, कोई ऐसा आदमी ढूँढे जिसका सर्जिकल का काम हो, इलेक्ट्रॉनिक का काम हो। मेरा स्पोर्ट्स का काम है, तो मुझसे आप स्पोर्ट्स के हवाले से सवाल करें। अब बात मैं आपको करता हूँ कि ईरान से जो चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं पाकिस्तान, इंडिया या दूसरी कंट्रीज़ में, उसमें ज़ाफ़रान है, उसमें ईरानी चॉकलेट्स हैं, उसमें रानी है, उसमें जो जितने भी ईरानी जो ना वो चीज़ें हैं। अभी 2 साल से बॉर्डर बंद है, बॉर्डर क्लोज़ है कोरोना की वजह से, कोई चीज़ यहाँ से जा ही नहीं रही। जैसे ही बॉर्डर ओपन होगा मैं ज़रूर एक वीडियो बना के जो ना अपलोड कर दूंगा। जिन भाइयों को ईरान से कोई चीज़ चाहिए एक्सपोर्ट के लिए तो वो मैं इंशाल्लाह उनको प्रोवाइड कर दूंगा। जहाँ तक छोटी चीज़ें हैं जैसे ज़ाफ़रान है, जैतून का तेल है, वो मैं बिल्कुल अवेलेबल है। वो आप जिस मेरे भाई को ज़ाफ़रान चाहिए, जैतून चाहिए या जैतून का तेल चाहिए तो वो मैं उनको भिजवा सकता हूँ, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कुछ सवाल थे जो मेरे काफ़ी सारे मेरे ऐसे भाई से जो मुझसे जो है लगातार पूछ रहे थे, सर हमने वहाँ जॉब कैसी है, जॉब कैसी है। हाँ, अगर आप यहाँ पे बिज़नेस के लिए आते हैं, यहाँ पे आप सेटल होना चाहते हैं तो बिल्कुल आप फैमिली के साथ आएँ, आप यहाँ पे सेटल हो सकते हैं। किराए बड़े अच्छे हैं, खाने पीने का सामान यहाँ पे सस्ता है, 10 रुपये लीटर पेट्रोल है यहाँ पे। तो ये चीज़ें तो यहाँ पे सस्ती हैं, लेकिन जॉब के हवाले से अगर आप आते हैं तो वो एक नादानी वाली बात है, उसका कोई यहाँ पे स्कोप नहीं। और मुझे उम्मीद है कि मेरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए मुफीद साबित